हम हैं मोतीलाल नगर हाथी सर्कल पे, और यहाँ पे भव्य तरीका से यहाँ पे बड़ा पानी वाटर तरह के बहुत सारे सुविधाएं किया गया है गणेश भक्तों के लिए। यहाँ से हजारों लोग जा चुके हैं। हम गणपति बप्पा के बारे में पूछते हैं आज गौरव भाई रहने से, माधवी ताई रहने से, जी ये सब चीजें क्यों करते हैं, कैसा लगता है? गौरव भाई नमस्ते। आज आखिरी दिन है, गणेश चतुर्थी है, बप्पा का यहाँ से जा रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? अभी आखिरी दिन है तो थोड़ा सा जल्लोश जो जोश रहता है थोड़ा कम हो रहा है क्योंकि बप्पा जा रहे हैं, मगर ये आशा से वापस मन भर जाता, ताकत आती है कि अगले साल उनका स्वागत ये साल से ज़्यादा जोरदार से करना है। ऐसे मन में इच्छा रहती है और ताकत देती है हमको जो ये विघ्नहर्ता है, जो हमारे सबके विघ्न दूर करने वाले ऐसे हमारे भगवान हैं गणपति बप्पा, जो यहाँ पर हर तरीके से हमारे मुंबई में हर एक के घर में अपना वास करते हैं और ये सब लोग के दुख दूर करते हैं। इस बार के जो जल्लोष है उसमें थोड़ा फीका नजर आ रहा है क्योंकि इस बार जो है ना कोर्ट के आदेश पर, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये इस बार डीजे बैन हो गया है और उस तरह का जल्लोष नहीं देखने को मिल रहा है जितना पिछले बार था। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है? ऐसा है कि ये दुखद बात है कि हमारा जो त्यौहार है, अभी ये त्यौहार एक अलग तरीके से हम जो चल रहे पीढ़ी अभी 20th सेंचुरी है, 21st सेंचुरी में जा रहे, पदार्पण कर रहे, तो ये आधुनिक युग के पास हम जा रहे हैं और फिर भी हम लोग फिर से पिछड़े पे जा रहे हैं कि कल अगर अपने को मालूम पड़ेगा कि हम रॉकेट नहीं उड़ाएंगे, हम ऐसे ही जाके हाथ से बम फोड़ेंगे, तो ये सब चीज़ें जो गलत हो रही है इस प्रशासन में, ये हमारे लिए दुख की बात है कि अगर उन्होंने 10 दिन या 15 दिन ऐसे निश्चित करना चाहिए था जिसमें ये आखिरी जो दिन होता है गणपति बप्पा का, ये हर्ष और ये डीजे के माध्यम से जो यूथ पीढ़ी है, जो अभी वो नाचने वाली जो पीढ़ी है, ये यूथ पीढ़ी इस डीजे पे चलती है। पहले ज़माने पे सिर्फ वो घंटा बजा के लोग नाचते थे, उसके बाद आया एक ढोल बजा के नाचते थे, फिर बाद में आया ढोल ताशा बजा के नाचते थे, फिर आया बैंजो बजा के नाचते थे। तो ऐसे जब युग चेंज होते आया, आज का युग एक डीजे पूरे वर्ल्ड में हर जगह पे हर इवेंट पे डीजे बजता है और बड़े ताकत से बजाते हैं। तो अब वो चीज़ें नहीं होती है। जब ये खाली फुकट का विषय एक हुआ, चलो ठीक है, आवाज़ ज़्यादा बढ़ता है, उसके लिए एक मर्यादा करना, एक दिन निश्चित करना है। अभी हमको ये भी देखना है कि आगने वाले वक्त में नवरात्रि है, अब नवरात्रि में कितना बजाने को देते हैं, क्या नहीं देते हैं। अगर नहीं देते हैं तो मुझे लगेगा कि सबको समान से देख रहे हैं, नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा सिर्फ भारत में सिर्फ गुजराती रहेगा। सर मैं इसलिए भी ये मुद्दा सबसे पूछता हूँ क्योंकि मैं देखा है, मैं ये 500-700 लोग एकत्रित हुए थे, हमसे मिले थे और बोले थे कि हमारे पेट पे लात लग रहा है, हमने लॉन पे लिया हुआ है डीजे बाजा और हमने स्किल बचपन से ही यही सीखा है, तो अब हमारा क्या होगा। उसने कोर्ट से भी गुहार लगाया, पुलिस चौकी में भी गया, कई सारे बड़े नेता के पास भी गए, मैं भी गया था उनके साथ, तो कहीं से भी इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला, सिर्फ आश्वासन मिला। आश्वासन ऐसा है कि लास्ट में इसका कोई परिणाम नहीं निकला। तो आप कैसे देखते हैं, क्या होना चाहिए इन लोगों को? अभी ये जो लोगों ने जिनका धंधा है, इनकी रोजी रोटी पे आ गया है, जो उनका साल में यही इनका कमाने का दिन रहता है और ये कमाने के दिन में आज ये उनके ऊपर ये आघात हुआ है सरकार की तरफ से। सरकार ने अपनी बाजू बराबर रखी नहीं, सरकार ने बाजू रखनी चाहिए थी। ये हिंदू धर्म का कार्यक्रम है और ये हिंदू धर्म के कार्यक्रम में ऐसे थोड़े से दिन के लिए उन्होंने ये रखना चाहिए था, 10-15 दिन वो बजाने के लिए सिर्फ चांस देंगे। ऐसा एक सर्कुलर बना के एक जीआर बना देते तो हमारे ये जो रोजी रोटी जिनकी ये खतरे में आई है, आज उनको कम से कम उनका घर चलता। आज बहुत दिक्कत है, सभी हमारे डीजे जो साउंड वाले लोग हैं आज घर पे बैठे, निराश बैठे कि आज उनका आगे आने वाला कल कैसा होगा। मगर हम कहेंगे ज़रूर कि निराश मत होइए, हम पूरी ताकत के साथ उनके लिए भी लड़ेंगे। वक्त पड़ा तो कोर्ट में हम लोग जाएंगे और उनके लिए लड़ेंगे कि कुछ दिन हमारे जो त्यौहार है इनको दिया जाए। साउंड में ही, लेकिन बजने कम साउंड में तो बजने दो, कम से कम थोड़ा कम साउंड में ही बजने दो, क्योंकि इससे भी किसी का रोजगार जुड़ा है, घर परिवार जुड़ा है। पेट पे लात मत मारो, क्योंकि इससे हम अगर उसे नहीं संभालेंगे
करेंगे तो कहाँ जाएगा, क्योंकि उसका तो जीवन ही उसी से चलता है। इस बार बप्पा से क्या मांगा और क्या बोलना चाहेंगे बप्पा से? बापा से ये मांग रहे हैं कि जो झूठ बोलने वाले हैं ना, उनका मुखौटा खुल जाए और हर चीज़ जो झूठ बोलते हैं और भ्रष्टाचार जो किया है, ये सामने लोगों के आए और लोगों को जो तकलीफ में रखा है, लोगों को आज दिक्कत में रखा है, सब पानी गटर और सब शौचालय से, ऐसे जगह पर उन लोग के पर्दाफाश हो उनका, और हर तरीके से जो डेवलपमेंट की बात होती है इधर मोतियाल नगर के बारे में, तो वो सारा चीज़ जो गलत हो रहा है, वो गलत के ऊपर भगवान की तरफ प्रार्थना करते हैं कि इन लोग को सही सद्बुद्धि दे और उनको समझाए कि ये गलत ना करे। भले ये कलयुग है, तो कलयुग में ज़रूर नहीं है कि आपको रावण बनना है, आपको राम भी बन सकते हो। राम बन के सेवा करिए और प्रजा को सुख दे, यही मैं विनती करूँगा। धन्यवाद। ताई, बप्पा का आज यहाँ से प्रस्थान हो रहा है, बप्पा जा रहे हैं यहाँ से, कई टोली गए और हजारों लोग को आपने बड़ा पाव पानी इस तरह की सेवा तन मन धन से आप कर रहे हैं। आज आपका चेहरा भी मायूसी है, थोड़ा सा निराश जैसा लग रहा है, मूर्जित है, तो ताई कैसा लग रहा है ये सब आप जो करते हैं? कई धर्म से जुड़ा हुआ है इसलिए कर रहे हैं या सिर्फ ये सेवा है और समाज को जोड़ने के लिए कर रहे हैं? नहीं, देखो, गणपति बप्पा हमारा ये महाराष्ट्र का आराध्य दैवत है और ये तो परंपरा पहले से ही होके आई है। तो ये गणपति विसर्जन होते तो बहुत दुख होता है, क्यों घर में 11 दिन गणपति रहता है तो कितनी शांति मिलती है। सब बोलते कि विघ्नहर्ता है वो, सबका विघ्न दूर कर, ऐसा हम लोग जो कहते हैं और जो प्रार्थना करते हैं जो हुई उनकी, तो ऐसे कि जोश आता है, वो जोश आता है ऐसा कि वो लगता है कि गणपति बप्पा जाना ही नहीं, विसर्जन होना नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, घर में बैठे ले रहना चाहिए। तो ऐसे गणपति बप्पा के टाइम जो आज बोलते हैं ना, बच्चे लोग डीजे लेके नाचते, थोड़ा उनका जोश और बढ़ता है। तो ये डीजे जो बंद किया ना अचानक कोर्ट से, तो ये गलत हुआ है एक तरह से। वो डीजे का रखना मांगता था और उसका वैल्यूम कम होना चाहिए, ऐसा उनको आदेश देना चाहिए था। लेकिन जो बैन नहीं करना चाहिए था उन्होंने, कि पहले एडवांस दिए ले लोगों को इतना पैसा, और जो आज डीजे के ऊपर वो लोगों ने इतने इंस्ट्रूमेंट्स जो खरीद किए, उनको 5-5, 10-10 लाख का इंस्ट्रूमेंट्स है, वो उनका लोन पे ले तो कहाँ से लोन पे देंगे वो? हाँ, तो ये सरकार ने उसके ऊपर जो है उसने बोलने ना आवाज उठाना चाहिए, बोलना चाहिए। ये गवर्नमेंट तो बोलते हैं ना हम हिंदू के लिए है, कौन सा हिंदू के लिए आपने काम किया? ये गणपति का टाइम हमारा गणपति है, यही टाइम में लोगों को नाराज किया आपने। सरकार को मुंह था जब कोर्ट में बोलने के कि नहीं उसका वैल्यूम कम, इतना वैल्यूम रखना चाहिए, लेकिन बजेगा। हाँ, तो आप खाली हिंदू खाली इलेक्शन में नचाते हैं, हाँ, और हिंदू नचाते हो, तो ये गणपति को क्या किया आपने लोगों ने? दुखी किया लोगों को। मैं निषेध करते हैं ऐसे चीजों को निषेध करते हैं और ये वॉल्यूम थोड़ा कम रख लेते लेकिन बजने देते हैं, ऐसा ताई का कहना है, क्योंकि इससे हजारों लोगों का घर परिवार चल रहा है। किसी के पेट पे लात नहीं लगने चाहिए और उसने कई सारे लोन लेकर, बड़े लोन लेकर इस तरह की व्यवसाय कर रहे हैं। अगर वो ऐसा नहीं होगा तो कभी आत्महत्या कर लेगा, कुछ कर लेगा, डिप्रेशन में चलेगा, तो इसको ऐसा नहीं होना चाहिए। ताई बप्पा से आपने क्या मांगा और क्या बोलने बप्पा? क्यों बोले कि आगे आने वाला गणपति है अगले साल में, ये जो ऐसे पाबंदी लाए उनको सद्बुद्धि दे बप्पा। उनको बोलते ना विघ्नहर्ता तू है, जो लोगों को विघ्न लाया है जो लोगों ने वो दूर कर, और जो लाया उसको सद्बुद्धि दे। बाबा बप्पा सबको सद्बुद्धि दे, विघ्न दूर कर दो और गोरे गांव को रीडेवलपमेंट करके बड़ा कर दो।